नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का, तो आइए जानते हैं इस वक्त की खास खबर। राजधानी लखनऊ से है, जहां कानपुर रोड एलडीए सेक्टर के स्थित द्विवेदी पार्क में आशियाना परिवार लखनऊ और एमएसएम वेलनेस सेंटर की ओर से आयोजित 3 दिवसीय योग शिविर के दूसरे दिन बड़ी संख्या में लोगों ने सामूहिक योग किया। इस अवसर पर आशियाना परिवार के अध्यक्ष आरडी द्विवेदी ने बताया कि लोगों को स्वस्थ और फिट रखने के उद्देश्य से इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के माध्यम से आगामी 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को यादगार और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी आशियाना परिवार लखनऊ द्वारा अभी से शुरू कर दी गई है। कानपुर रोड स्थित आशियाना कॉलोनी सेक्टर के द्विवेदी पार्क में अभी से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को यादगार बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। आशियाना परिवार लखनऊ और एमएसएम वेलनेस सेंटर की ओर से आयोजित 3 दिवसीय योग शिविर के दूसरे दिन सोमवार को सुबह बड़ी संख्या में लोगों ने योग और व्यायाम किया। इस अवसर पर एमएसएम वेलनेस सेंटर के कोच शिव मोहन श्रीवास्तव और मल्लिका श्रीवास्तव ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया और योगासन के बाद लोगों को पौष्टिक चाय और पौष्टिक नाश्ता कराया। योग शिविर में आए लोगों ने हरे भरे द्विवेदी पार्क की सुंदरता और साफ सफाई व्यवस्था की तारीफ की। वहीं शिविर के पहले दिन की भांति दूसरे दिन भी आशियाना परिवार लखनऊ की ओर से मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित और सरस्वती वंदना के साथ योग व्यायाम किया गया। बता दें कि मौके पर योगाचार्य गंगा विष्णु प्रसाद गुप्ता ने सभी को एक साथ योगा कराया। वहीं शिविर में एमएसएम वेलनेस सेंटर की कोच मल्लिका श्रीवास्तव ने बताया कि खराब लाइफस्टाइल के चलते आज बड़ी संख्या में लोग बीपी, शुगर इत्यादि बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि लाइफस्टाइल में बदलाव और संतुलित आहार से हम अपने आप को स्वस्थ और फिट रख सकते हैं। इस मौके पर एमएसएम वेलनेस सेंटर के कोच शिव मोहन श्रीवास्तव ने लोगों का उनके वजन और हाइट के आधार पर स्वास्थ्य परीक्षण किया और उन्हें उचित परामर्श दिया। वहीं एमएसएम वेलनेस सेंटर की ओर से शिविर में आए लोगों को पौष्टिक चाय और सेक नाश्ते के रूप में दिया गया। इस अवसर पर आशियाना परिवार लखनऊ के अध्यक्ष आरडी द्विवेदी ने बताया कि लोगों को स्वस्थ और फिट रखने के उद्देश्य से ये 3 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया है। इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि अभी से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग की तैयारी में जुट गए हैं और हम लोगों का प्रयास है कि 21 जून को द्विवेदी पार्क में बड़ी संख्या में लोग एक साथ योग कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को यादगार और ऐतिहासिक बनाएं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की इस खास रिपोर्ट में योग शिविर के आयोजकों सहित शिविर में आए गणमान्य लोगों ने क्या कुछ कहा। जैसा कि आप देख रहे हैं, राजधानी लखनऊ में कानपुर रोड स्थित आशियाना कॉलोनी के द्विवेदी पार्क में 2 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग आकर योगासन सीख रहे हैं, योग और तमाम व्यायाम कर रहे हैं। इसी क्रम में यहाँ पर आशियाना परिवार के अध्यक्ष आरडी द्विवेदी जी हमारे साथ हैं और इनके सानिध्य में यह कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और तमाम विशेषज्ञ स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। द्विवेदी जी, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम को लेकर? देखिए, कल मैंने बताया भी था कि उद्देश्य ये है कि लोगों के चेहरे पे मुस्कान ले आया जाए और आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में काफ़ी, अब तो आप थोड़ा सा आज विलम्ब से आए हैं, लेकिन सुबह से काफ़ी बड़ी संख्या में बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं योग किया है। योगाचार्य गुप्ता जी ने, विष्णु प्रसाद गुप्ता जी ने, गंगा विष्णु प्रसाद गुप्ता जी ने योग कराया है और उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों। ये 3 दिवसीय कैंप रहा, कैंप का दूसरा दिन है, शिविर का दूसरा दिन है और अच्छा चल रहा है और एमएसएम कंपनी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण भी विशेषज्ञों द्वारा कराया जा रहा है। उसके अलावा पौष्टिक आहार भी दिया जा रहा है, नाश्ते का भी प्रबंधन किया जा रहा है और चाय, हर्बल चाय का भी किया जा रहा है। अपलाम कंपनी द्वारा भी चाय और जूस की व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से जो हमारा अभियान था या दैनिक जागरण का जो अभियान वजन घटाओ, वो काफी हद तक सफल रहा है। सरकार का भी अभियान है, हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं स्वस्थ रहिए, फिट रहिए। तो भारत सरकार के ही व्यवस्थाओं के अंतर्गत तो हम लोग भी चल रहे हैं, डिसिप्लिन में चल रहे हैं। ये तो सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, वर्तमान के प्रधानमंत्री जी बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं, बहुत और निरंतर कुछ न कुछ कर रहे हैं। तरह तरह की योजनाएं भारत सरकार, प्रदेश सरकार ले आ रही है, तो उसकी जागरूकता भी मैं अगर शिव मोहन जी से कहता कि भारत सरकार और इसके प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य संबंधी क्या योजनाएं अगर ये लोग भी अगर करते, अगर ये अगली बार जब कभी और कैंप होगा तो मैं खुद यहाँ के विशेषज्ञों को, सरकारी नुमाइंदों को बुला लिया जाएगा
और वो लोग अपना बताएंगे कि प्रदेश सरकार या भारत सरकार क्या क्या योजनाएं बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, स्वास्थ्य के प्रति क्या क्या कर रहे हैं। तो वो तो है ही है, प्रधानमंत्री जी की बड़ी कृपा है। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि योग को आज पूरी दुनिया मान रही है और उसका अनुपालन कर रही है, योग कर रही है। देखिए, योग आज ही नहीं है। योग का महत्व जब से मैं समझता हूँ कि सभ्यता शुरू हुई है, जब से ये संस्कृति शुरू हुई है, तब से योग चल रहा है। योग क्या है? पैदल चलिए, ये भी योग है। उठिए, बैठने का सिस्टम ठीक से रखिए, ये भी योग है। तो योग तो ये भी है ना कि योग तो एक पुरातन व्यवस्था है। और आज लोग क्योंकि ज़्यादा सजग हो गए हैं हेल्थ के प्रति, खान पान से लेकर के और कसरत, एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए, तो ये तो व्यवस्था तो चल ही रही है। देखिए, ये सब बुजुर्ग लोग जा रहे हैं और ये सब कितना एक्सरसाइज वगैरह करके जा रहे हैं। हम सब पार्क भी आपके सहयोग से इतना बढ़िया पार्क बना है। इस पार्क की खासियत क्या है? यहाँ पर लोग खींचे चले आ रहे हैं। जी, ये आज से नहीं है, जब से मुझे आशियाना कॉलोनी में आए 32 साल हो गया है। और जब मैं आया हूँ तो ये समझिए कि इसमें 200 ट्रक मिट्टी हमने भरवाई है और ये एकदम गड्ढा था और वृक्षारोपण वगैरह करा करके। तो और इस पार्क को बनाने में क्या नगर निगम या एलडीए का कोई भूमिका नहीं रही है? नगर निगम भी देता है, एलडीए भी देता है, मतलब कोई ये आर्थिक सहयोग नहीं देता है, लेकिन ये है कि मजदूर के रूप में वो व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन हम लोग मिलकर के खुद करते हैं, आशियाना परिवार के लोग करते हैं। और ये जो खूबसूरती आप देख रहे हैं, शाम के टाइम आइए, देखिए 100-200 बच्चे आ जाते हैं, महिलाएं आ जाती हैं, सुबह बुजुर्ग लोग, महिलाएं सब टहलते हैं। आप देखिए आम कितना फरा हुआ है, आप देखिए बेल कितना फरा हुआ है। तो सब अच्छा सा चल रहा है, मन प्रसन्न होता है। हमारे घर के तो सामने है ही है, तो हमारे नाम से ये पार्क जाना जाता है। और आज से नहीं, 32 सालों से जब से मैं आशियाना में आया हूँ तब से ये चल रहा है। द्विवेदी जी, आप समाज सेवा के रूप में इस समय कार्य कर रहे हैं और आशियाना परिवार की तरफ से तमाम ऐसे कार्य किए गए हैं जो सराहनीय है। दर्शक जानना चाहते हैं थोड़ा सा आपका संक्षिप्त परिचय। देखिए, मैं बेसिकली सहकारिता विभाग का अधिकारी रहा हूँ। मैं जीएम था पीसीएफ में, यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन में। 2017 में मैं रिटायर हुआ हूँ। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ, अब तो लखनऊ का हो गया हूँ। जी। और प्रयागराज में मेरा पीजी कॉलेज भी है और वहाँ पे पूरा परिवार हमारा है, काफ़ी बड़ा परिवार है, 30-40 लोगों का, 40 लोगों का परिवार है। और मतलब पैतृक गांव तो हमारा प्रयागराज में ही है। यहाँ अब तो खैर अब यहाँ के निवासी हो गए हैं, बच्चे हमारे सब वेल स्थापित हैं, सब वेल सेटल हैं। यही मेरा परिचय है। समाज सेवा मेरी हावी थी शुरू से। जी। लोग जुड़ते जा रहे हैं, कारवां बनता जा रहा है, नए नए तरह के लोग आ जाते हैं, वो नई आइडिया दे देते हैं। अब जैसे यही एक आइडिया कैंप तो यहाँ चलता रहता था, स्वास्थ्य का भी चलता था, योग का भी चलता था, लेकिन ये बड़े लेवल पे व्यवस्थित ढंग से जब ये शिवमोहन जी मिले, दैनिक जागरण के शुक्ला जी मिले, दैनिक जागरण वालों ने संपर्क किया, एप्लाम के पुष्कर मिश्रा संपर्क किए कि एक 3 दिवसीय योजना आयोजन करा जाए, शिविर किया जाए। तो हमारे गंगा विष्णु गुप्ता जी जो है, ये पुराने योगाचार्य हैं, ये कई 10-15 साल से हमसे संपर्क में हैं। आप ये आशियाना परिवार लखनऊ, इसके किस बात से प्रेरित होकर आपने इस संगठन का गठन किया? देखिए, उद्देश्य ये है कि सुव्यवस्थित तरीके से, संस्कृतपूर्ण तरीके से हमारी जो सभ्यता रही है उसके अंतर्गत हम अच्छा कार्य करें, सांस्कृतिक कार्य करें, हम मतलब धार्मिक कार्य करें, सनातन धर्म को मजबूत करें, क्षेत्रीय विकास करें। इन सब को दृष्टिगत रखते हुए ही ये इस समिति का गठन किया गया था। आशियाना परिवार का कितना लंबा सफर हो गया है? 2001 में आशियाना परिवार का गठन हुआ था। माननीय स्वर्गीय केसीनाथ त्रिपाठी जी जो इसके प्रथम प्रमुख संरक्षक थे, और आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी दोनों स्वर्गीय हो चुके हैं। उनकी प्रेरणा से 2001 में ये गठन हुआ था। उस समय वो विधानसभा अध्यक्ष थे माननीय केसीनाथ त्रिपाठी जी, और आचार्य विष्णुकांत जी राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल थे। तो क्योंकि उनका स्नेह मेरे ऊपर ज़्यादा रहता था,
तो उनकी प्रेरणा से कि इस तरह से तुम्हारे में एक ऊर्जा है, कुछ कर सकते हो तो ये करो, तो उनका आशीर्वाद निरंतर चल रहा है। वर्तमान में भी सबका स्नेह, हमें सरकार का भी स्नेह मिलता है, सरकार का भी आशीर्वाद मिल जाता है, अधिकारियों का भी मिल जाता है, मंत्रियों का भी मिल जाता है और महामहिम जी का भी सब मिल जाता है। कहा जाता है अच्छे काम करें तो कारवां लोगों का जुड़ता जाता है। बिल्कुल जुड़ता जा रहा है। अब ये आशियाना का ही नहीं रह गया, ये ऑल ओवर इंडिया का है। हमने तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के 3000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान समारोह किया था, जो सीएमएस में माननीय स्वर्गीय गांधी जी अब तो नहीं रहे हैं, उनका बड़ा सहयोग रहा है और पायनियर के पूरन सिंह जी का बड़ा सहयोग रहा है, आशियाना के लोगों का बड़ा सहयोग रहा है, के सिंघानिया साहब का बड़ा, कलकत्ता के उद्योगपति रहे, उनका बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा योगदान। मुरलीधर आहूजा जी रॉयल कैफे के मालिक हैं, तो सब बड़े बड़े कार्य हुए। तो ये अब आशियाना केवल आशियाने के नहीं रह गया है। आशियाना का अर्थ यूं मानिए कि घर और परिवार हो गया। आशियाना बने घर और परिवार बने परिवार, तो ये घर परिवार हो गया। भारत को पूरा हमने घर परिवार माना है। अब तक संगठन की समिति की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि तो जो दक्षिण लखनऊ सांस्कृतिक महोत्सव हम कराते रहे, जिसमें कि पूरे बड़े बड़े स्टार्स आए। हेमा मालिनी जी का ओपन में नृत्य हुआ 2002 में। कोई ऐसा स्टार जो इम्पोर्टेंट रहा होगा तो वो न आया हो, सब आए हैं। और 50,000 की ओपनिंग में खुले में, जबकि हेमा मालिनी जी कहीं भी वो बंद ऑडिटोरियम में भले प्रोग्राम करें, ओपन में नहीं करती थी। लेकिन एक आशियाना का एक रिकॉर्ड है जो कि 50,000 की भीड़ों में 2002 में उनको किया। तो ये उपलब्धियां सब हुई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सबसे बड़ा हुआ। और सबसे बड़ी चीज ये हुई है कि हमने वृक्षारोपण भी बहुत बड़ा कार्य किया है। स्मृति उपवन में जो आप देख रहे हैं और ये जो वृक्षारोपण देख रहे हैं, हमने कम से कम नहीं तो 70-80 हजार वृक्ष लगवाए हैं। और हमें प्रदेश सरकार द्वारा माननीय विष्णुकांत शास्त्री जी, स्वर्गीय विष्णुकांत शास्त्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने हमें रिकमेंड किया था इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार के लिए। तो ये हमारी उपलब्धियां ही हैं। भले वो पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ, वो कोई दक्षिण भारत के उस समय मंत्री थे और उन्होंने अपने किसी दक्षिण भारतीय को दे दिया था, एक ही पुरस्कार होता है। लेकिन हमारा नाम प्रदेश सरकार से तो गया, अकेले नाम गया। तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है, प्रदेश में मुझे चुन करके और मुझे इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार के लिए मेरा मतलब संस्तुति की गई। तो हमारे लिए उपलब्धि है। आज ये जो हरा भरा है, बच्चे जब 100-200 की संख्या में खेलते हैं, वो अपना मुकदमा ले आके मेरे पास पेश करते हैं कि ताऊ दादू ये देखिए उसने मारा, वो फूल छुआ। सब कोई कमांडेंट बना है, कोई मालिक बना हुआ है और वो सबको इंचार्ज बना रखा है। तो वो सब मुकदमा ले आते हैं, बाकायदे सुनता भी हूँ। जिस तरह ये द्विवेदी पार्क को आपने हरा भरा रखा है, सुंदर बना रखा है, इसी तरह से इस आशियाना कॉलोनी में और भी पार्क हैं, तो क्या वहाँ पे भी इस तरह की योजना है, उसको भी सुंदर बनाएंगे? बताओ, देखिए आशियाना ये एलडीए की कॉलोनी है, लेकिन ये प्राइवेट अंसल कंपनी द्वारा ये डेवलप की गई है और वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे बेच रही थी। अब आप ये सोचिए, मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ, 93 में जब मैं आया तो जितने पार्क थे वो बाकायदे कन्वर्टेड हो रहे थे प्लॉट में। 200 पार्क मैंने बचाया है। मारपीट हुई, मुकदमेबाजी हुई, आंदोलन हुआ, हाई कोर्ट में रिट हुई, सब हुई, आज पार्क हुए। अब ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो पार्क मेंटेन करे, ये जो नागरिक सामने रह रहा है उसकी भी नैतिक जिम्मेदारी होती है। तो ये चीजें देखिए, ये जब इच्छा शक्ति होती है। हमारा एक चीज और जिंदगी का सिद्धांत रहा, मैं डिपार्टमेंट में भी रहा, संघर्ष हुआ और बड़े बड़े दुर्दांत लोगों से संघर्ष हुआ। और मैं ईश्वर की कृपा से हमारे साथ मीडिया के लोग, आप जैसे लोग रहे, हाई कोर्ट रहे, शासन रहा और दुर्दांत लोगों को परास्त भी किया, बड़ा बड़ा परास्त किया। ऐसा नहीं है कि मैं पीछे रहा। मैं एक जानता हूं कि गलत आदमी के साथ अगर 3 आदमी खड़े होंगे तो जो सही कार्य चल रहा है तो उसके साथ तो 10 लोग खड़े होंगे भाई, तो 10 की शक्ति तो बड़ी होगी ना। ये हमारी ये जो महिला शक्तियां हैं ये सब संभालती हैं, सब संभालती हैं सारा कार्यक्रम। अभी आप देखिए 21 जून को शिवमोहन जी और सब मिल करके और इतना बड़ा यहीं पे योग कराएंगे, आपको बुलाऊंगा।
इतना बड़ा कि कम से कम 400-500 लोग आएंगे योग के, सब व्यवस्था की जा रही है। अभी हमारे सुंदरकांड का पाठ होने जा रहा है बहुत बड़ा, 7 जून को, ज्येष्ठ मास वाला, जिसमें भंडारा कर रहे हैं सब। ये हमारी मातृ शक्तियाँ, कोई हमारी बेटी है, कोई बहन है, कोई बहू है, ये सब लगे हुए हैं, पूरा काम कर रहे हैं। हम अकेले, हमारा कोई योगदान नहीं है, हमारे साथ जो स्ट्रेंथ है वो बड़ा मजबूत है। फिलहाल सर, आम जनमानस से क्या अपील करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? सनातन संस्कृति को मजबूत करें, धर्म की रक्षा करें, सत्य पे चलें, जहां परिवेश में, जिस परिवेश में आप रह रहे हैं उसको बढ़िया, सुव्यवस्थित, साफ सुथरा रखें, यही मेरे अनुरोध है। यही जैसा कि आप देख रहे हैं, राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड स्थित आशियाना कॉलोनी सेक्टर के स्थित द्विवेदी पार्क में 3 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया है। और इस पार्क की खूबसूरती लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। वहीं इस आयोजन के पीछे लोगों को स्वस्थ रखने की मंशा है और लोगों को जागरूक करना है। इसी क्रम में हम पार्क की एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि पार्क कितना साफ सुथरा है, हरा भरा है, और कहीं न कहीं आशियाना परिवार की ओर से यह साफ सफाई और सुंदर पार्क लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है और एक उदाहरण पेश कर रहा है। इसी क्रम में यहाँ तमाम लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, जो इस पार्क में आते हैं, डेली योग करते हैं, यहाँ पर टहलते हैं। कॉलोनी के तमाम बच्चे यहाँ पर आते हैं और बड़े हंसी खुशी से खेलते हैं। और जिस तरह से आज योग शिविर का दूसरा दिन है, बड़ी संख्या में लोगों ने योग किया और अपने स्वास्थ्य के बारे में जाना। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि तमाम सीनियर सिटीजन्स यहाँ पर उपलब्ध हैं और कॉलोनी की मातृ शक्तियाँ भी यहाँ पर हैं और दूर दराज से लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, अपने अनुभव को साझा करना चाहते हैं। जिस तरह से आशियाना परिवार लखनऊ की तरफ से योग शिविर का आयोजन किया गया है, यहाँ एमएसएम कंपनी के वेलनेस सेंटर के द्वारा यहाँ पर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है और चाय नाश्ते के रूप में पौष्टिक चाय और पौष्टिक शेक पिलाया गया है। लोग इस बात को लेकर बहुत प्रसन्न हैं और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आशियाना परिवार लखनऊ की एक मुहिम लोगों को स्वस्थ रखने की जो चल रही है वो आज फलीभूत होती साबित दिख रही है। यह कारवां इनका चलता रहेगा। इसी क्रम में यहाँ पर कुछ लोग हैं, मातृ शक्तियाँ हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे कि अपने अनुभव को लेकर क्या कहना चाहती हैं, जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया इसको लेकर क्या कहना चाहती हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दुर्गेश नंदिनी जायसवाल जी, क्या कहना चाहेंगी? हम कहना चाहेंगे कि आदरणीय द्विवेदी जी की सहयोग से इस पार्क में कुछ न कुछ आयोजन होता ही रहता है। इस बार इन्होंने यहाँ पे द्विवेदी पार्क इस मोहल्ले का बहुत अच्छा पार्क है, सुंदर भी है और कुछ न कुछ यहाँ प्रोग्राम होते ही रहते हैं। अक्सर मैं भी आया करती हूँ। आज जो स्वास्थ्य को लेकर प्रोग्राम किया जा रहा है, योग के माध्यम से आपको स्वस्थ और फिट रखने की कोशिश की जा रही है। तमाम वेलनेस कोच यहाँ पर हैं, हेल्थ को लेकर आपको जागरूक कर रहे हैं। क्या समझ में आया, क्या कहना चाहती हैं? ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इससे लोगों को बहुत फायदा होगा। जो लोग अस्वस्थ हैं तो ये लोग भी जागरूक होंगे। दवाइयाँ लोगों को बहुत खानी पड़ती है, तो योगा के माध्यम से ये सारी चीज़ें कम होंगी और लोग करने की कोशिश भी करते हैं। आज 3 दिवसीय का यहाँ आयोजन है। मैं कल भी आई थी और आज भी आई हूँ। सब लोगों ने योगा किया और ये शेक भी पिया। करो रोग रहो निरोग, यह कहावत बड़ी पुरानी है, क्या कहना चाहती हैं मैम? नहीं, करो योग रहो निरोग, ये बहुत ही अच्छा हमारे सनातन संस्कृति जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा जो दिया गया है वो बिल्कुल फलीभूत हो रहा है और सभी को करना चाहिए। योग शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। आज का जो रहन सहन है, खाना पीना है, उसके दृष्टिकोण से तो बहुत ही ज़रूरी है कि योग नियमित रूप से करना चाहिए। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि योग तो पुरातन से चला आ रहा है
हम कुछ लोग करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे। अब सब एक्टिव हो गए हैं, सभी लोग कर रहे हैं। कुछ अब जगह जगह हो रहा है। हमारे द्विवेदी पार्क में भी ये कार्यक्रम आरंभ हो चुका है और शायद मुझे लगता है कि यहाँ के सब जितने सीनियर सिटीजन खड़े हुए हैं और जो बच्चे हैं और बड़े हैं, सभी लोग इसमें करने के लिए आते हैं। सुबह के टाइम में लगभग 50 से 100 की गैदरिंग हो रही है और अभी 21 तारीख का जो हम लोग का कार्यक्रम आ रहा है, योग का कार्यक्रम आ रहा है, इसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और अच्छे स्तर पे इसको करेंगे, क्योंकि हमारे ये कार्यक्रम हर साल होता है, प्रतिवर्ष होता चला आ रहा है और इस द्विवेदी पार्क में बहुत अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो हम तो ये कहेंगे कि योग भी करिए, उसके साथ में ये MS जो ये कंपनी है, इसका आप लोग शेक भी पीजिए, अपने शरीर को फिट बनाइए और योग करिए। जब चलने फिरने योग्य होंगे तभी तो कुछ आगे कर पाएंगे। जब शरीर ही चलने फिरने योग्य नहीं होगा तो क्या कर पाएंगे। तो अपनी लाइफ लाइन को चेंज करने के लिए हमें योग भी करना है और अच्छा नाश्ता भी करना है। योगा के साथ साथ लाइफ स्टाइल में चेंजिंग और संतुलित आहार हमें स्वस्थ बनाता है। अंकल, आपका परिचय क्या है? मैं डॉक्टर अग्निहोत्री, एडिशनल डायरेक्टर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से फिर मैं भारत सरकार में रहा। उसके बाद विश्व बैंक में काफ़ी दिन काम किया। रिटायरमेंट के 10 साल बाद तक मैं सर्विस करता रहा। कोरोना पीरियड में फिर मैंने इस्तीफ़ा दे दिया और आज आसियाना परिवार से जुड़ा हूँ। ये परिवार ने ही एक्चुअली इस कॉलोनी का एक बड़ा भारी उपकार किया है, बड़ा भारी काम किया है, सब लोगों को ऑर्गेनाइज किया है। 3 दिन का हमारा योगा शिविर जो है ये बहुत उपयोगी है, खासकर हम जैसे बुजुर्गों के लिए। हम लोगों को शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है यहाँ ये सब करने की, आने की, चलने फिरने की। हम लोग चारपाई से भी नहीं उठ पाते, कुर्सी से भी नहीं उठ पाते, लेकिन यहाँ आते हैं, उत्साह इतना मिलता है कि आते हैं। और इसके पीछे जो प्रेरक शक्ति है वो श्री RD द्विवेदी हैं और उनके अथक प्रयत्नों से उनके ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी है कि उन्हीं की वजह से ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। मैं द्विवेदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप कल भी आए थे, आज दूसरे दिन भी यहाँ पर आए, एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। SMS जो सेंटर, वेलनेस सेंटर है, उनका मैंने चेकिंग भी कराई, लाभ मिला। कल भी मैंने पे पिया था, आज भी पिया। मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित। पदार्थ को पीने से कुछ महसूस हुआ? अब एक ही दिन हुआ है, लेकिन कल मुझे कुछ लगा कि कुछ बेहतर है। बेहतर है जी। क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि इस आसियाना परिवार से ज़्यादा ज़्यादा जुड़ें, RD द्विवेदी के हाथ मजबूत करें। मैं ऐसे लोगों में से हूं जो 2001 से ही द्विवेदी से जुड़ा हूं, आसियाना परिवार से जुड़ा हूं और मैंने शक्तिवार प्रयत्न किया था कि मैं, हमारे जो भाई जी हैं RD द्विवेदी जी, वो उनकी और कैपेसिटी बढ़े, कैटलिस्ट कैपेसिटी बढ़े और मैं उनका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम स्मिता है। मैं एक योगा टीचर हूँ और योग भी कराती हूँ। मेरे को योगा करते हुए आज 18 साल हो गए हैं और मैं योगा करने से क्या होता है, लोग ऊपर से स्वस्थ हो रहे हैं। इस समय मैं SMS से जुड़ी हुई हूँ, जिसका न्यूट्रिशन ले रही हूँ। न्यूट्रिशन करने से क्या होता है, अंदर से ठीक हो रहा है आदमी। न्यूट्रिशन बहुत अच्छी चीज़ है। मैं लोगों को यही बोलती हूँ, योग करो, रहो निरोग, और न्यूट्रिशन लो तो अंदर से स्वस्थ हो जाओ। क्योंकि आज के समय लोग मेडिसिन बहुत खा रहे हैं और इसमें आने के बाद, हालांकि ये वेलनेस कोच है, हमारी कोई दवाइयाँ इन लोगों की तरफ से नहीं बंद होती है। ये लोग बराबर बोलते हैं दवाई खाते रहिए, डॉक्टर की निगरानी में रहिए। लेकिन हमारा विश्वास ये है कि अगर विश्वास से हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, जो आज बाहर पेस्टिसाइड की चीज़ें हैं, अनाज भी, फल भी, किसी चीज़ में कोई प्योरिटी नहीं है और सिर्फ इसमें नाश्ता चेंज करना है, खाते पीते वेट भी कम होता है, लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं। और मेरा सबसे संदेश यही है कि सब लोग निरोग होते हुए अपना वेलनेस कोच अगर देखेंगे, कोच के गाइडेंस में रहेंगे, न्यूट्रिशन पीते रहेंगे तो हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। आसियाना परिवार लखनऊ के अध्यक्ष RD द्विवेदी जी द्वारा ये द्विवेदी पार्क का जिस तरह से सुंदरता और भव्यता को निखारा गया है, निश्चित रूप से लोग यहाँ पर खींचे चले आए हैं और यहाँ तमाम योग शिविर से लेकर अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहे हैं। इसी क्रम में यहाँ पर लखनऊ के सुप्रसिद्ध डॉक्टर मुंशी जी यहाँ पर हैं, जो बहुत बड़े सर्जन हैं। और सर, क्या कहना चाहते हैं इस पार्क को लेकर, इस कार्यक्रम को लेकर, और जो वेलनेस सेंटर द्वारा यहाँ पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है स्वास्थ्य के प्रति, उसको लेकर? धन्यवाद। मैं इस क्षेत्र में करीबन 25 साल से रह रहा हूँ और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरा घर इस पार्क से 2 मिनट की दूरी पे है
और शायद ही कोई गणमान्य ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे जो इस पार्क में जिनका चरण स्पर्श ना पड़ा हो। केसरीनाथ त्रिपाठी जी से लेकर गवर्नर से लेकर सीएम से लेकर सब यहाँ आ चुके हैं और द्विवेदी जी यहाँ पे हम लोगों के इस पार्क को सिर्फ देखते ही नहीं है, ये पेड़ पौधे उनके बच्चों की तरह है। वो एक एक पेड़ की ख्याल रखते हैं और पूरी तरीके से इसको मेंटेन करते हैं, जिससे कि पूरे एरिया के लोग इसका लाभ उठाते हैं। 1 मिनट की दूरी पे आप आ जाते हैं या वॉक करते हैं, योगा करते हैं। ये हम लोग के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है और हमारे लिए द्विवेदी जी और ये पार्क एक बहुत बड़ा एसेट है, जिससे कि हम लोग को बहुत सुकून भी मिलता है, पास टाइम भी होता है, लोगों से मिलना जुलना भी होता है और कई तरीके की बातें हो जाती है, मन हल्का हो जाता है, योगा हो जाता है और फूल और पेड़ पौधों के वातावरण में हम लोग यहाँ पे मौजूद रहते हैं, घूमते रहते हैं। बड़ा अच्छा अवसर है कि जो आप इस समय यहाँ पर मौजूद हैं और लोग, आप एक बहुत बड़े चिकित्सक भी हैं और सर्जन भी हैं। लोग बीमार पड़ रहे हैं, कहीं न कहीं योग को अपना रहे हैं, तो चिकित्सा और इस नेचर से जुड़ने का क्या तात्पर्य है और क्या इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस समय पॉपुलेशन को देखते हुए हम लोगों का 2% पॉपुलेशन हमेशा बीमार रहती है, तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर 140 करोड़ पीपल, 1.4 बिलियन पीपल में से 2-3% अस्पताल में हैं इस मौजूद के टाइम में, तो इस समय योगा, नेचुरल एयर, AQI इंडेक्स हम लोग का बढ़ता ही चला जा रहा है। तो आप खुले हवा में भी जो है कि सेफ नहीं है। तो ये जो पार्क है, ग्रीन बेल्ट है, ये जो पेड़ पौधे लगाना है, यही चीज़ें हैं जो AQI को कम करेगा और हम लोग के स्वास्थ्य को इम्प्रूव करेगा। तो पॉइंट ये है कि योग हम लोगों के लिए शुरू से ही, इंडिया योग का डिस्कवरर है, पतंजलि के टाइम से योग चला आ रहा है, मगर ये अभी पिछले 20-25 सालों में प्रचलित हुआ है। और ये योग और ओपन एयर, ये 2 चीज़ें जो है हम लोगों के नेशन को एक स्वस्थ नेशन बनाने के लिए बहुत काम कर सकता है। सुप्रभात आप सभी को। मेरा नाम मलिका है और मैं वेलनेस कोच हूँ और यहाँ द्विवेदी पार्क में हम लोग आए और देखे, बहुत अच्छा माहौल यहाँ का दिखा, जहाँ पे योगा शिविर का आयोजन किया गया है और उस योगा शिविर में हम लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। और जैसे शरीर के लिए हर चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे हम खाना खाते हैं और हर चीज़ अपनी दैनिकचर्या में करते हैं, उसी दैनिकचर्या में हमारा योगा और हमारी लाइफ स्टाइल दोनों का कॉन्टिन्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जी तो रहे हैं, पर जीना और एक अच्छे से जीना, दोनों में बहुत विशेष अंतर होता है। इसमें अगर हम योगा को शामिल करते हैं, जैसे कि अगर हम न्यूट्रिशन के टॉपिक के हिसाब से बात आएँ, तो 20% टास्क हमारा जो होता है उसमें एक्सरसाइज, जहाँ योगा सम्मिलित करनी चाहिए, और हमारी 80% खान पीन, मतलब हमारी लाइफ स्टाइल, इन दोनों को ही कॉम्बिनेशन हम जब बनाते हैं तो स्वस्थ जिंदगी और मस्त जिंदगी दोनों जी पाते हैं। और जब हम स्वस्थ जीते हैं तभी हम बहुत कुछ कर पाते हैं, चाहे वो वेल्थ में हो, चाहे जिस चीज़ में हो, तभी हम कर पाते हैं। तो इसलिए स्वस्थ रहना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और जिस तरह से हम स्वस्थ रह रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे योगा कराया जाता है प्रतिदिन। अभी योगा का शिविर 3 दिन से लगा हुआ है और इसको अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जहाँ द्विवेदी जी स्तर जो है अवेयर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप ये समझिए कि आपके मोहल्ले में आके अगर आपको कोई अवेयर कर रहा है, तो आप समझिए कितने भाग्यशाली हैं आप, और वो भाग्यशाली आप हैं जहाँ पे आके आप अपना पार्टिसिपेशन यहाँ दे रहे हैं और अपने लिए अवेयरनेस ले रहे हैं। तो बहुत बहुत थैंक्स है आप सबको। क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? संदेश यही है कि अपने लिए जागरूकता तो स्वयं ही करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा खुद का प्रोजेक्ट है। मेरी बॉडी मेरा खुद का प्रोजेक्ट है, इसे कोई बना नहीं सकता और इसे कोई बिगाड़ नहीं सकता। ये स्वयं की जिम्मेदारी है। जहाँ पे हम अगर देखें कि कुछ लोग इसको हमें अच्छे से बता रहे हैं या कर रहे हैं, तो उस पर हमें अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जितना हम अवेयर होंगे उतनी ही अपनी इस प्रोजेक्ट को अच्छे से वर्क कर पाएंगे। लोगों को स्वस्थ एवं फिट रखने के लिए आशियाना परिवार लखनऊ की ओर से मुहिम चलाई जा रही है और इस मुहिम को यदि देखा जाए तो यह 21 जून की एक बहुत बड़ी तैयारी है और 21 जून को यहाँ पर बड़े स्तर पर एक साथ सामूहिक योगा कराया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि यह पार्क उस दिन खचाखच भरा रहेगा और एक लखनऊ में उदाहरण पेश करेगा। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। फिलहाल के लिए न्यूज आवर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।